मीडिया भी अपने हाथ में ले ली। मीडिया ऐसे ले ली है कि या तो उनको इश्तिहार देते हैं, हजारों करोड़ रुपया सरकार इश्तिहार देती है, वो कहते हैं कि जो हमारा प्रोपेगेंडा करेगा उसी को दिया जाएगा। बाकी भाजपा के पास इतना बेइंतहा पैसा है, इतना बेइंतहा पैसा है कि वो तो हर एंकर को, हर एडिटर को हर महीने पैकेट भी बेच सकते हैं और भेज ही रहे होंगे। और उसके अलावा वो कहते हैं अगर कोई इससे भी नहीं मानता तब फिर हम उसके पीछे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इनकम टैक्स लगा देंगे। तो ये सब इसका इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके इन लोगों ने सबको करीब करीब अपना प्रोपेगेंडा का इंस्ट्रूमेंट बना लिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया। ये अच्छी बात है कि सोशल मीडिया और अल्टरनेट मीडिया में अभी भी बहुत अच्छे अच्छे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, यूट्यूब वगैरह पर या फिर इंटरनेट के ऊपर, वायर, स्क्रोल, इस तरह के बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस खड़े हो गए हैं। लेकिन उनको कंट्रोल करने के लिए भी इन्होंने ये ब्रॉडकास्टर्स बिल ले आए हैं और एक ये टेलीकॉम बिल ले आए हैं। और अगर ये चुनाव जीत गए ये लोग और इनकी फिर से सरकार आ गई तो आप समझ लीजिए कि ऑल्टरनेट मीडिया को भी खत्म कर देंगे, पूरा सरकार के अधीन आ जाएगा, यूट्यूब वगैरह सब खत्म कर देंगे। तो बहुत बड़ा, तो इलेक्टोरल बॉन्ड का मैं बस एक चीज कहना चाहता था। देखिए 2G और कोयला घोटाला जब हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में उस समय तो ये भी नहीं क्लियर था कि भाई घूस के तौर पर पैसा दिया गया उन सरकारों को या मंत्रियों को। बस इतना क्लियर था कि भाई गलत तरीके से ये आवंटन किए गए इसके खदानों के और 2G स्पेक्ट्रम का। इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड में तो ये साफ दिख रहा है कि घूस के तौर पर उसी पार्टी को पैसा दिया गया जो सरकार में थी और जिन्होंने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो ये तो बिल्कुल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का बहुत संगीन अपराध है। और इसमें जैसे 2G और कोयला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई और इसका इन्वेस्टिगेशन करवाया, इसमें भी होना चाहिए। तो आप लोगों का एक काम ये होना चाहिए कि इसको उजागर करके इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटाले को और जगह जगह लोगों को बताएं कि भाई इस पर एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये तो सारी घूसखोरी हुई है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। दूसरी बात, ईवीएम का बहुत बड़ा मुद्दा है। एक अभियान आप लोगों को ये चलाना चाहिए कि भाई ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। ये अभियान सब जगह, जहां जहां चल सके सब जगह चलना चाहिए। आर्थिक मुद्दों पर आपको बताया गया कि किसानों को तो खैर अपना फसल का दाम नहीं दिया जा रहा, वाजिब दाम जो है, एमएसपी जो उनकी मांग है। लेकिन सबसे बड़ा प्रहार आज जो युवा हैं, बेरोजगार युवा, उनके ऊपर हो रहा है। क्योंकि सारी इकोनॉमी को इन लोगों ने सिर्फ कुछ बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया है। अभी वो देखा आपने ना कि अंबानी की शादी, बाय द वे अंबानी के भी कंपनी ने 400 करोड़ दिया। अंबानी की एक क्विक करके एक मोर और लेस शेल कंपनी है जिसका कुछ काम धाम है नहीं, कोई धंधा है नहीं, लेकिन 400 करोड़ उसके थ्रू दिलवाया गया। अब ये अंबानी साहब को पता नहीं कितने हजार एकड़ का तो आपने फॉरेस्ट वहां दे दिया जिसमें उसने अपना जू बना लिया, प्राइवेट जू। उसकी शादी में हजारों करोड़ रुपया खर्च किया गया। मतलब क्या 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 किया गया। वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया आपने 2 दिन के अंदर जामनगर में। तो पूरी की पूरी इकोनॉमी अंबानी, अडानी और इस तरह के कुछ पूंजीपतियों के पास दी जा रही है। और जो बेरोजगारी थी वो बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच गई है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा मुद्दा जो जनता के सामने ले जाना चाहिए, खासकर युवा लोगों को, वो बेरोजगारी का है, जिसमें हमको 4 बिंदु पर बोलना चाहिए। एक, रोजगार के अधिकार का कानून बनना चाहिए, यानी कि जो भी जनाब